अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैं आपको मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के हवाले से कुछ टिप्स बता रहा था और उनकी जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो बता रहा था। पहली 9 इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी थी पिछली 2 वीडियोस में, और पहले 2 जो प्रैक्टिकल हैं उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दी थी। अब जो तीसरा प्रैक्टिकल है, सी ऑप्शन पे देखें आप, अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि मेथड के 5 नंबर हैं, यानी कि प्रोसीजर के 5 नंबर हैं। केमिकल इक्वेशन लिखने के 2 नंबर हैं, यानी कि आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे और एरो लगा के प्रोडक्ट्स लिखेंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कि कौन से रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बन रही है। उसके बाद करेक्ट रीडिंग के 2 नंबर हैं, करेक्ट रीडिंग टेम्परेचर के 2 नंबर, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन के 2 नंबर है। और आपको ये याद होगा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखनी है, टेबल बना के लिखनी है। रिजल्ट का 1 नंबर है। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिकल हो गया। चौथा जो प्रैक्टिकल है वो है प्रेपरेशन ऑफ मोलर या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसके भी मेथड के 5 नंबर हैं, प्रॉपर फार्मूला, मजरिंग वगैरह के 3 नंबर हैं, और एंड पे रिजल्ट के भी नंबर हैं। तो वो ये आप इसकी भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है प्रेपरेशन ऑफ क्रिस्टल। तो इसके भी मेथड के 5 नंबर, सॉल्यूशन बनाने के 2 नंबर हैं, प्रॉपर मिक्सिंग का 1 नंबर है, फिल्ट्रेशन के 2 नंबर हैं, और रिजल्ट दिखाना यानी कि क्रिस्टल बना के दिखाएंगे तो उसके भी 2 नंबर, और टोटल ये 12 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो अगला प्रैक्टिकल है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलोबिलिटी। तो ये 9th में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो इसके भी मेथड के 5 नंबर हैं, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स के 2 नंबर हैं। आपने ऑपरेटर्स सेट करना है कि किस तरह कौन सी चीज़ किधर लगानी है। और उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने का 1 नंबर है। और उसके बाद प्रॉपर मिक्सिंग हीटिंग वगैरह के 2 नंबर हैं, और रिजल्ट के भी 2 नंबर। तो इधर एक चीज़ आप याद रखें कि मेथड यानी कि प्रोसीजर और रिजल्ट, सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो प्रोसीजर के हैं, और रिज़ल्ट को ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, एंड पे रिज़ल्ट नहीं लिखते। तो आप इधर देख सकते हैं हर एक जगह रिज़ल्ट के मार्क्स जो हैं वो मेंशन है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी 9th का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इसके भी मेथड के 5 नंबर हैं, और सर्किट बनाने के 2 नंबर हैं, लेबल्ड डायग्राम के भी 2 नंबर हैं, डायग्राम बना के लेबल करनी है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के 3 नंबर हैं। तो टोटल ये इस तरह 12 हो जाएंगे। अगला जो एच ऑप्शन है नेक्स्ट प्रैक्टिकल वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके प्रोसीजर के 5 नंबर हैं, इक्वेशन के 2 नंबर हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन के 2 नंबर हैं, रिजल्ट के 3 नंबर हैं इधर। तो अगला जो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है प्रेपरेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। इसके मेथड के भी 5 नंबर हैं, प्रॉपर वेइंग मेजरमेंट के भी 3 नंबर हैं, और प्रॉपर हीटिंग के 2 नंबर हैं, ऑब्जर्वेशन एंड शोइंग सैंपल के 2 नंबर हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी आउटलाइन मेथड यानी कि प्रोसीजर के 5 नंबर हैं, और बाकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप देख रहे हैं। तो अच्छा जी, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मैं आपको बता रहा था, 5 नंबर हैं इसके प्रोसीजर के, ऑपरेटर सेट करने के 2 नंबर हैं, हीट प्रॉपर हीटिंग के 2 नंबर, रिजल्ट के 3 नंबर। उसके बाद के ऑप्शन जो है हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसके भी प्रोसीजर के 5 नंबर हैं, सोल्यूशन बनाने के 2 नंबर हैं, प्रॉपर स्टीयरिंग का 1 नंबर है। स्टीयरिंग आपको पता ही है, सोल्यूशन को स्टीयर की मदद से जो है ना वो हिलाते रहना, इसको स्टीयरिंग कहते हैं। ऑब्जर्वेशन के 2 नंबर हैं, रिजल्ट के 2 नंबर हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है फ्लेम टेस्ट। तो इसके प्रोसीजर के 5 नंबर हैं, और यूज़ ऑफ प्लाटिनम वायर के 2 नंबर हैं, और शोइंग फ्लेम कलर, फ्लेम के कलर जो है
उनको ऑब्जर्व करवाना एग्जामिनर को, उसके 2 नंबर हैं, और रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन उसके 3 नंबर हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसके भी प्रोसीजर के 5 नंबर हैं। आउटलाइन यानी मेथड वही प्रोसीजर ही हो गया, और उसके बाद इक्वेशन एंड इंडिकेटर का एक एक नंबर है। करेक्ट पाइपटिंग एंड ब्यूरेट रीडिंग का एक नंबर है कि आप पाइपट से किस तरह रीडिंग ले रहे हैं और ब्यूरेट से। और उसके बाद एंड पॉइंट का एक नंबर है। एंड पॉइंट टाइट्रेशन होगी, ज़ाहिर सी बात है एंड पे आप दिखाएंगे कि उसका एंड पॉइंट क्या है। रिकॉर्डिंग द रीडिंग इन टेबल्स, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट उसका 3 नंबर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है प्रूविंग वीक एसिड्स। तो इसके भी प्रोसीजर के 5 नंबर हैं। लेबलिंग द सॉल्यूशंस उसके 2 नंबर हैं। सॉल्यूशंस को लेबल करना उसके 2 नंबर हैं। बाय पीएच पेपर शोइंग कलर, पीएच का जो पेपर होगा उसके जो कलर्स होंगे उनकी ऑब्जर्वेशन को शो करवाना उसके 2 नंबर हैं। और पीएच को फाइंड करना और रिजल्ट के 3 नंबर हैं। तो ये इस तरह टोटल 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है वेरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। प्रोसीजर के 5 नंबर हैं, इक्वेशन के 2 नंबर हैं। पुटिंग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा उसको पुट करने के 2 नंबर हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट के 3 नंबर हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है रिकग्निशन ऑफ कीटोन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन्स भी हम इसको कह सकते हैं। प्रोसीजर के 5 नंबर हैं। मिक्सचर बनाने के 2 नंबर हैं। रेजिड्यू को शो करने के 2 नंबर हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स इसके 3 नंबर हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके भी प्रोसीजर के 5 नंबर हैं। सेटिंग अपरेटस के 2 नंबर हैं। इक्वेशन रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है आपने, केमिकल इक्वेशन उसके 2 नंबर हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट उसके 3 नंबर। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल। तो इसके भी प्रोसीजर के 5 नंबर हैं, और बाकी जो नंबर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीचे दी हुई है।